Hello friends, welcome to my channel. In this video we will do question number 23 of mergers and acquisition. So let's read the question. Elrond Limited plans to acquire Doom Limited. Acquiring company कौन सी है? Elrond Limited. Target company Doom Limited. Okay. The relevant financial details दे रखी है कुछ इन दोनों फर्म्स की प्रायर टू मर्जर अनाउंसमेंट, यानी मर्जर होने के पहले कुछ मार्केट ये फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन दे रखी है। तो क्या क्या दे रखा है? मार्केट प्राइस पर शेयर दे रखा है 50 इन केस ऑफ एलरॉन्ड एंड 25 इन केस ऑफ डूम, एंड नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग भी दे रखे हैं 20 लैक्स एंड 10 लैक्स। अब क्या कहा गया? द मर्जर इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट गेन्स विच हैव अ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 200 लैक्स। तो ये 200 लैक्स क्या माना जाएगा? सिनर्जी। ओके, लैंग्वेज आपको समझ में आनी चाहिए क्योंकि हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर दिए। द एक्सचेंज रेशियो एग्रीड इज 2.5, यानी स्वैप रेशियो भी मिल गया अपन को। तो स्वैप रेशियो दे रखा है, सिनर्जी दे रखी है, मार्केट प्राइस दे रखा है, मार्केट और नंबर ऑफ शेयर्स दे रखे हैं। ओके, इतनी इन्फॉर्मेशन दे रखी है। एंड अब कहा गया व्हाट इज़ द ट्रू कॉस्ट ऑफ द मर्जर फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एलरॉन्ड लिमिटेड। अब ये आपको समझ में आना चाहिए कि ट्रू कॉस्ट ऑफ मर्जर क्या होता है। कॉस्ट ऑफ मर्जर क्या होगा? मतलब दो कंपनीज़ है, एक एक्वायर कंपनी है, एक टारगेट कंपनी है। अब अगर किसी भी तरह का गेन होता है टारगेट कंपनी को, तो वो क्या होगा? कॉस्ट ऑफ मर्जर, ट्रू कॉस्ट ऑफ मर्जर टू एलरॉन लिमिटेड, एक्वायरिंग कंपनी का लॉस, मतलब उसको कॉस्ट इतनी बेयर करनी पड़ी। एंड और अभी इसमें एक पॉइंट ऑफ व्यू पूछा है खाली एलरॉन लिमिटेड का, तो मैंने वो बताया आपको। बट अगर इसमें पूछा होता पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ डूम लिमिटेड, देन क्या होगा? कॉस्ट ऑफ मर्जर, ट्रू कॉस्ट ऑफ मर्जर होगा एलरॉन लिमिटेड का जितना भी गेन आएगा उसको कहा जाएगा कॉस्ट ऑफ मर्जर। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? डूम लिमिटेड। सो ये रेड एकदम क्रॉस में चलेगा। एक कंपनी का लॉस, सॉरी एक कंपनी का गेन दूसरी कंपनी का ट्रू कॉस्ट बनेगा, और दूसरी कंपनी का गेन टारगेट कंपनी का ट्रू कॉस्ट बनेगा। अभी क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को दो तरीके से कराऊंगा। पहला फर्स्ट तरीका देख लेते हैं जो आपके स्टडी मटेरियल में भी है। सो स्टार्ट। Shareholders of Doom Limited will get 5 lakh shares of Elrond Limited, so they will get। तो कैसे 5 लाख कैसे आया? देखो एक्सचेंज रेशियो 0.5 है, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 10 लैक्स। तो सिंपली कितने शेयर इशू होंगे? 10 लैक्स मल्टीप्लाई बाय स्वैप रेशियो डेट इज़ 0.5, तो 5 लाख शेयर इज़ इशूड टू टारगेट कंपनी। ओके, तो यहाँ से आया 5 लाख। नाउ अब 5 लाख और टोटल मर्जर के बाद कितने शेयर हो जाएंगे? 20 लैक्स जो एक्वायरिंग कंपनी के थे और 5 लाख जो उसने इशू किए, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर मर्जर कितने हो जाएंगे? 25 लाख। एंड कितने हो गए उसमें से? 5 लाख हो गए डूम लिमिटेड के। ओके, तो कितना शेयर हो गया डूम लिमिटेड का? 20% ऑफ शेयर्स ऑफ एलरॉन लिमिटेड, यानी एलरॉन लिमिटेड में डूम का 20% शेयर आ गया। ओके, नाउ द वैल्यू ऑफ एलरॉन लिमिटेड आफ्टर मर्जर क्या आएगी? एक तो 50 मल्टीप्लाई बाय 20 लाख जो कि था ये 50 मल्टीप्लाई बाय 20 लाख जो कि पहले की वैल्यू थी, प्लस और क्या ख़रीदा उसने? 25 रुपये के शेयर 10 लाख में, सॉरी 25 रुपये के शेयर और 10 लाख शेयर थे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने? 250 लैक्स। ओके, ये भी प्लस किया 25 मल्टीप्लाई बाय 10, और 200 लाख की सिनर्जी थी, आपको याद हो तो मैंने यहाँ पढ़ा था ये 200 लाख की सिनर्जी। तो जस्ट सम अप ऑल, पहला 50 इंटू 20 लाख जो कि है एक्वायरिंग कंपनी के शेयर्स, 25 इंटू 10 लाख जो उसने एक्वायर किए हैं टारगेट कंपनी के शेयर्स, वो भी ऐड हो जाएंगे क्योंकि हमें वैल्यू निकालनी है ना आफ्टर मर्जर, और प्लस करेंगे 200 लाख जो कि सिनर्जी है। तो ये सब मर्ज कर दिया अपन ने, तो ये आ गया 1450 लैक्स। ओके, नाउ 1450 लैक्स जो है इसमें से कितना शेयर टारगेट कंपनी का है? मल्टीप्लाई करो 20%, 290, जबकि उनका पहले कितना था वैल्यू? 10 इंटू 25 यानी 250 लैक्स। तो 290 लैक्स माइनस 250 लैक्स यानी 40 लैक्स का गेन हो गया टारगेट को। अब मैंने आपको क्या बताया था? ट्रू कॉस्ट ऑफ मर्जर क्या होती है? टारगेट कंपनी का जितना भी गेन हुआ वो होगा ट्रू कॉस्ट ऑफ मर्जर ऑफ एक्वायर कंपनी। यानी आपको क्या पूछा है इन पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एलरॉन लिमिटेड की? एलरॉन लिमिटेड की केस में ट्रू कॉस्ट ऑफ मर्जर क्या आई उनकी? तो ट्रू कॉस्ट ऑफ मर्जर कैसे कैलकुलेट करेंगे?
जो गेन होगा टारगेट कंपनी को वो ट्रू कॉस्ट ऑफ मर्जर होगी एलरॉन लिमिटेड की। ओके, तो सिंपल गेन कितना हुआ, 290 लाख वैल्यू हो गई टारगेट कंपनी की, जबकि उनकी पहले वैल्यू कितनी थी 250 लाख, तो 40 लाख का जो गेन है वो होगा ट्रू कॉस्ट ऑफ मर्जर। अब इसका एक और मेथड है जो हम सिंपली करते थे ट्रू कॉस्ट ऑफ मर्जर निकालने के लिए। सिंपल क्या करते थे हम, पोस्ट मर्जर मार्केट प्राइस को कंपेयर करेंगे प्री मर्जर मार्केट प्राइस से। ओके, पोस्ट मर्जर मार्केट प्राइस कैसे निकलेगी, कंबाइंड ईएटी जो हमने कैसे निकाला था, ये रहा 1450 डिवाइडेड बाय एन प्लस डेल्टा एन। यहाँ पे सॉरी ये कंबाइंड ईएटी नहीं है, यहाँ वैल्यू है। क्योंकि क्यों वैल्यू है, क्योंकि हमें ईपीएस नहीं निकालना है, हमें मार्केट प्राइस निकालनी है। मैंने ईपीएस के चक्कर में बोल दिया, यहाँ पे मार्केट वैल्यू लिखेंगे हम 1450, ये जो हमने यहाँ कैलकुलेट की ना वो 1450 कैलकुलेट कर दिया अपन ने, फिर यहाँ लिख दिया, डिवाइड किया हमने सिंपल एन प्लस डेल्टा एन से। व्हाट इज़ एन, नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ एक्वायर कंपनी। व्हाट इज़ डेल्टा एन, नंबर ऑफ शेयर इशूड टू टारगेट कंपनी। सिंपल 20 लाख प्लस 5 लाख आ गया, 25 लाख नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर मर्जर। सिंपल 1450 को डिवाइड किया किससे, 25 लाख से, तो 58 आ गया। पोस्ट मर्जर मार्केट प्राइस आई 58। और बट हमें क्या चाहिए, टारगेट कंपनी के केस में चाहिए ना गेन या लॉस, क्योंकि उसका ही गेन ट्रू कॉस्ट ऑफ मर्जर माना जाएगा। तो टारगेट कंपनी के केस में हमें एक और चीज़ कैलकुलेट करनी पड़ेगी, 58 मल्टीप्लाई बाय स्वैप रेशियो डेट इज़ 0.5, तो 29 आ गया। एडजस्टेड पोस्ट मर्जर मार्केट प्राइस, ओके 29 आ गई, 58 मल्टीप्लाई बाय 0.5 29, और 29 पोस्ट मर्जर मार्केट 29 एडजस्टेड मार्केट प्राइस, और प्री मर्जर मार्केट प्राइस क्या थी टारगेट की 25। तो सिंपल 4 क्या है, गेन पर शेयर ऑफ टारगेट, बट वी हैव टू कैलकुलेट टोटल, सो मल्टीप्लाइड बाय ओरिजिनल नंबर ऑफ शेयर्स दैट इज़ 10 लाख। तो सिंपल 4 मल्टीप्लाई बाय 10 लाख दैट इज़ 40 लाख इज़ द ट्रू कॉस्ट ऑफ मर्जर। तो इस मेथड से भी बता दिया मैंने, और इस मेथड से तो आपको समझ में आ ही गया होगा। सिंपल ट्रू कॉस्ट ऑफ मर्जर का फॉर्मूला क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है, ये सिर्फ क्या होता है, गेन होता है टारगेट कंपनी का। जो भी टारगेट कंपनी का गेन होगा वो किसकी कॉस्ट होगी, ऑब्वियसली एक्वायर कंपनी की। तो एक्वायरिंग कंपनी कौन है, एलरॉन लिमिटेड, तो उसका ट्रू कॉस्ट ऑफ मर्जर क्या होगा, जो गेन हुआ टारगेट को, गेन कितना हुआ 40 लाख। सिंपल सा क्वेश्चन था, ज़्यादा इसमें डिटेल में क्वेश्चन पूछते नहीं है, सिर्फ यही एक क्वेश्चन था इस टाइप का। सो किसी भी तरह का डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूँगा।